बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। ओखला बैराज से छोड़े जाने वाले पानी में हर घंटे कमी हो रही है। यमुना में फरीदाबाद की सीमा में छोड़े जा रहे पानी में कमी दर्ज की गई है। फरीदाबाद के बाढ़ग्रस्त इलाके को जल्द राहत मिल सकती है। ग्राम दुलेपुर मोटका लिंक रोड क्षतिग्रस्त हुई, प्रशासन अलर्ट हो गया है। फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत की खबर है। ओखला बैराज से छोड़े जाने वाले पानी में अब कमी दर्ज की जा रही है। फरीदाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए अब खुशी की खबर, क्योंकि पानी जो है उसका जलस्तर जो है लेवल कम होता हुआ नजर आ रहा है। ओखला बैराज से छोड़े जाने वाले पानी में हर घंटे कमी हो रही है, जिसके चलते जहां पर भी पानी भरा हुआ है वहां पर अब हालात सामान्य हो सकते हैं। और आपको बता दें कि यमुना में फरीदाबाद के जो लगते इलाके हैं वहां पर जो पानी आया अब उसमें भी कमी नजर आ रही है। तो फरीदाबाद के लोगों के लिए खुशी की खबर, जलस्तर कम हो रहा है। ओखला बैराज से छोड़े जाने वाले पानी में हर घंटे कमी हो रही है। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए जो ओखला बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है हर घंटे अब उसमें कमी होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं राहत की खबर फरीदाबाद के लोगों के लिए। जब इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब जो है पानी में कमी आ रही है और कम पानी जो है पीछे से आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जो यमुना किनारे लगते हुए गांव थे उनमें काफी राहत मिली है। हालांकि नुकसान जो है फसलों में काफी ज्यादा हुआ है। और इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, मोटुका से दुलेपुर को जोड़ने वाला रेक रोड है वो भी इस पानी के कारण जो है टूट गया है। तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर वहां भी जो है निगरानी लगाई हुई है ताकि किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और लगातार जिस तरीके से पानी पीछे से आया था तो उसने काफी सारा नुकसान फरीदाबाद के जो यमुना किनारे लगते हुए गांव है उनमें हुआ है। 6000 एकड़ से ज्यादा जो फसल है वो जो है यहाँ पर जो है पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि तमाम किसानों को डीसी की तरफ से अपील की गई है कि वो क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उस पर अपना ब्यौरा दे सकते हैं ताकि उनकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है की जा सके। इसके अलावा बात करें तमाम जो यमुना किनारे लगते हुए गांव थे वहां पर जो है सेफ हाउस भी बनाए गए थे और करीब 700 से ज्यादा लोग उनमें जो है रहने के लिए पहुंचे थे। और वहीं पर जो है प्रशासन की तरफ से खाने की व्यवस्था भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी की अगर बात करें तो काफी राहत जो है अब मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बात करें ओखला बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसका असर कहाँ कहाँ कौन कौन से गाँव में फरीदाबाद में देखने को मिला और अब कितना असर वहां पर देखा जा रहा है जलस्तर कम होने के बाद? देखिए असर की बात करें जब इसका, तो बसंतपुर जो दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली से लगता हुआ बसंतपुर है, वहां पर जो है तमाम जो मकान थे यमुना के हद में जो बने हुए थे वो सारे के सारे मकान पानी के अंदर डूब गए थे। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो यमुना किनारे जिनकी जमीन लगती है, उन सभी किसानों की जो जमीन है जहाँ पर खेती हो रखी थी, चाहे सब्जी की बात करें, चाहे ज्वार बाजरे की बात करें या फिर जीरी की बात करें, तमाम जो फसलें हैं वो वहां पर लगाई हुई थी, उन तमाम फसलों में भारी नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है क्योंकि तमाम जो फसलें हैं वो सारी की सारी पानी के अंदर जलमग्न हो चुकी हैं। और अब जब पानी वहां से कम होना शुरू हुआ तो देखने वाली बात होगी। हालांकि उसमें कुछ बचने वाला है नहीं, जिस तरीके से पानी के अंदर पूरी की पूरी जो फसल वो डूब चुकी है। तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव हैं पूरे फरीदाबाद के क्षेत्र में जो यमुना से लगते हुए हैं, वहां पर सभी गांवों में लगभग नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, लगभग सभी गांव में नुकसान हुआ है। लेकिन राजेंद्र, जैसे कि अब जानकारी मिल पा रही है कि जो ओखला बैराज से पानी छोड़ा गया उसमें कमी हो रही है अब, और कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब जहां जहां पर पानी पहुंचा था वहां पर अब राहत की खबर सामने आई है। लेकिन क्या फरीदाबाद में अभी ऐसे कुछ गाँव हैं जहाँ पर जलभराव जो हुआ था या फिर यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जहाँ पर पानी पहुंचा था वहां पर अभी भी जिसके तहत समस्याएं बनी हुई हैं? देखिए समस्या की अगर बात करते हैं जब इसका, तो क्योंकि जो पीछे से पानी पहले ज्यादा है, अब की बात करें तो 1.5 लाख क्यूसिक से कम जो पानी फिलहाल जमुना में बह रहा है। और पहले की बात करें तो 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा जो पानी है वो यहाँ पर छोड़ा गया था और वो तमाम जो फसलों में भरकर खड़ा हो गया है वो अब वहां से खाली होने में समय लगेगा। हालांकि पीछे से जो ओखला से कम पानी छोड़ा जा रहा है उसका असर दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पानी का बहाव है वो अब बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहा है।
वो नीचे बैठते हैं, करीब 3 फुट पानी नीचे चला गया है। तो उस 3 फुट का असर ये है कि जहां जहां पानी पहले पहुंचा था वहां से कम हो गया। हालांकि जहां पानी भरा हुआ है उसको खाली होने में भी टाइम लगेगा, सूखने में टाइम लगेगा, और उसी के कारण जो फसलें बर्बाद हुई हैं। जी, तो क्या राजेंद्र, फरीदाबाद में भी राहत शिविर लगा रखे हैं लोगों के लिए, जहां पर जिन गांवों में पानी भरा है उनको वहां से पलायन कराया गया हो, ऐसी कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल 700 से ज्यादा लोग हैं जो इन जो सेफ हाउस जो बनाए गए थे उनमें पहुंचे थे, क्योंकि कई गांवों के अंदर कईयों के मकानों में जो है पानी भर गया था। तो कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट कर गए थे, लेकिन जिन लोगों के पास जगह नहीं थी या रिश्तेदारों के पास नहीं जा पाए थे, उन लोगों को इन सेफ हाउसों में रखा गया था, जहां पर प्रशासन की तरफ से न केवल खाने पीने की व्यवस्था थी बल्कि उनके रुकने के लिए भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए थे। तो क्या कहा जा सकता है कि जहां भी जिन घरों में पानी भरा था उन लोगों को रोकने के लिए भी प्रशासन ने प्रबंध किए थे। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल करनाल में कैसी स्थिति है? यमुना के से लगते जो इलाके हैं वहां पर अभी तक क्या कुछ चीजें हो पाई हैं? क्योंकि देखिए यमुना में अब जलस्तर लगातार घट रहा है, तो क्या इसका असर करनाल में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते 2 दिनों से मौसम के मिजाज में कुछ नरमी देखने को मिली है, उसका व्यापक असर अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैदानी इलाकों की बात करें, मैं करनाल जिले की बात करूं तो यहाँ बीते 2 दिनों से वो मूसलाधार बरसात नहीं हुई है जो बीते कई दिनों से लगातार जारी थी, जिससे लोगों की आफत बढ़ी हुई थी। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो बरसात का आंकड़ा है उसमें कुछ कमी आई है, और यही वजह है कि यमुना का जो जलस्तर है घटा है। जहां पहले यमुना में 3 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी चल रहा था, अभी यमुना में 1 लाख क्यूसिक से भी कम पानी अभी आज के दिन बह रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब जलस्तर घटा है तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं और किसान हैं, वो राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से जलस्तर बढ़ा था, उसके बाद बाढ़ का खतरा लगातार गहरा गया था कि यमुना में यदि किसी तरह का कटाव होता है तो उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब जलस्तर घटा है तो लोग इससे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। लेकिन यदि पहाड़ों में बरसात बढ़ती है तो दोबारा से स्थितियां वही पहले जैसी हो सकती है, क्योंकि जलस्तर दोबारा भी बढ़ सकता है। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। जी बिल्कुल, जलस्तर बढ़ भी रहा है और कहीं ना कहीं खबर भी सामने आ रही है कि जलस्तर कम होने से, लेकिन खतरा अभी तक नहीं टला है महेंद्र। क्योंकि यमुना में अगर भले ही जलस्तर कम भी हो रहा है लेकिन खतरे के निशान से ऊपर है। करनाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? जो यमुना के आसपास के इलाके हैं वहां पर क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि यमुना का जलस्तर घटा है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में यदि ज्यादा बरसात होती है तो उसके बाद हथनीकुंड बैराज से और ज्यादा पानी यमुना में छोड़ा जाएगा, तो हालात फिर से वैसे ही हो सकते हैं जैसे बीते सप्ताह रहे हैं। जहां तक बात की जाए कि अभी किस तरह की निगरानी जो है यमुना पर रखी जा रही है, तो सिंचाई विभाग की टीम दिन और रात लगातार पेट्रोलिंग जो है यमुना तटबंध पर कर रही है कि यमुना पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके। किसी तरह का ब्रीच या किसी तरह का कटाव होता है तो तुरंत उसकी मुरम्मत और रिपेयर की जा सके। इसके अलावा जो साथ लगते गांव है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं कि कोई भी किसान, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके खेत यमुना तटबंध के अंदर थे, उनके ट्यूबवेल थे, उनकी मोटर थी और दूसरे सामान भी थे, वो भी अभी जो है जलमग्न है। तो उनको भी हिदायत दी गई कि कोई भी किसान अपने खेतों की तरफ ना जाए ताकि उनके लिए किसी तरह का संकट खड़ा ना हो। इसको लेकर जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी सजग है, उनकी तरफ से भी लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है कि यमुना में किस तरह के हालात है। तो ऐसे में अभी भी प्रशासन की एक बात करें या ग्रामीणों की बात करें, वो लगातार यमुना नदी पर अपनी नजर बनाए हुए कि किसी तरह की स्थिति में कोई बदलाव होता है तो उनको उस तरह की तैयारियां अपनी करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल महेंद्र, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? मौसम विज्ञान क्या कुछ कह रहे हैं? हरियाणा में अब बारिश को लेकर क्या कुछ अनुमान जताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की बात करें तो जो जानकारियां दी गई हैं कि 20 सितंबर तक हरियाणा में मानसून सक्रिय रहेगा। यानी कि अभी भी 1-2 दौर की मूसलाधार बरसात हरियाणा में हो सकती है। ऐसे कई जिले हैं जो चिन्हित किए गए जहां तेज बरसात होगी। तो जाहिर सी बात है, यदि मौसम विभाग का यह अनुमान ठीक रहता है तो दोबारा से वही परिस्थितियां बन सकती हैं कि जल भराव जो है वो देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्रों में, और जो नदियां हैं या नाले हैं, जो बरसाती नाले, उनमें एक बार फिर से उफान आ सकता है। और जो खेत
खासकर जो फसलें हैं जहां पर वो अभी भी बरसाती पानी उनमें भरा हुआ है, उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत खड़ी रहेगी, क्योंकि किसान जहां भी कसमकस में है कि किस तरह से खेतों से बरसाती पानी निकालकर अपनी फसलों को बचाया जाए, उनके लिए थोड़ी सी और परेशानी रहेगी कि 2-3 दिन बाद और लगातार बरसात होती है तो उनके लिए वही परिस्थितियों का सामना दोबारा करना पड़ेगा। जी। और बिल्कुल जहां जहां पर तटबंध टूटे थे आपने भी जानकारी दी थी महेंद्र, क्या उनको फिर से सही कर दिया गया है? क्योंकि अगर वो सही नहीं होते हैं तो और भी खतरा वहां पर लोगों को हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जहां पर तटबंध में दरार आई थी या किसी तरह का ब्रीच हुआ था, वहां पर जो आंशिक जो मुरम्मत का काम है वो जरूर सिंचाई विभाग से की तरफ से किया गया था, लेकिन ये उतना पुख्ता नहीं है जितना कि नदी का तटबंध होना चाहिए। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कि तटबंध टूटा है तो उसको तुरंत से उसकी रिपेयर जरूरी थी, वो कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा था और अब ये पानी घट रहा है, तो जब पानी कम होता है, जलस्तर कम होता है तो कटाव ज्यादा करता है। तो अभी भी जो तटबंध है उनमें लगातार कटाव जारी है। जो यमुना के अंदर जो साथ लगते खेत है उनकी मिट्टी लगातार कट रही है, यानी कि ये कहें कि यमुना के जो किनारे हैं वो कमजोर हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये मानसून सीजन खत्म होगा उसके बाद दोबारा से सरकार को, सिंचाई विभाग को यमुना की स्थिति का आकलन करना पड़ेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ दोबारा से यमुना की रिमॉडलिंग की बात करें या तटबंध को मजबूत करने की बात हो, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यमुना का जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर यमुना बह रही है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र कर लें या फिर हरियाणा से लगते हुए जो जिले हैं उनका हम जिक्र कर लें, लगातार यमुना से सटे इलाकों में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए लोगों को वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सिंचाई विभाग भी अलर्ट मोड पर है।